हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम हवाई जहाज के आविष्कार के पीछे की दिलचस्प कहानी को समझेंगे। मनुष्य शुरू से ही पक्षियों की भांति आसमान में उड़ान की लालसा रखता है। यूनान में एक बहुत प्राचीन कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार डेडलस नामक व्यक्ति और उसका पुत्र आइकेरस को हवाई यात्रा बहुत पसंद थी। इस कहानी के अनुसार ये दोनों बाप बेटे मोम के पंख बनाकर समुद्र के ऊपर उड़ान भरने लगे। आइकेरस क्योंकि युवा था तो उसकी उड़ने की ललक बहुत अधिक थी। एक दिन वह उड़ता हुआ सूर्य के समीप पहुंच गया, जिससे उसके मोम के पंख पिघल गए। वह धड़ाम से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं जर्मनी की, जहां लिलियंथल नामक एक व्यक्ति ने कई दिनों तक उड़ने के नियमों पर शोध किया। उन्होंने पंख के आकार की एक मशीन बनाई और उसके सहारे उड़ने की कोशिश की। पंखों के आकार की उस मशीन को स्वयं के बांध लेता और ऊपरी स्थान पर जाकर वहां से छलांग लगाता। हालांकि वह कुछ सेकंड उड़ पाता, लेकिन इससे उसका आत्मविश्वास और उड़ने की चाह लगातार बढ़ती जा रही। धीरे धीरे वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। तभी एक दिन जमीन से 50-60 ऊपर की दूरी पर उड़ रहा था और अचानक से जमीन पर आ गिरा, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद भी प्रयास लगातार चलते रही। अमेरिका के एक अन्य प्रोफेसर लैगली भी हवाई जहाज का आविष्कार करने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने एक गतिशील मशीन का आविष्कार किया जो कि 100 मीटर तक उड़ान भर सकती थी। इनके प्रयोग और विधि ने वैज्ञानिकों को बहुत प्रभावित किया। कई वैज्ञानिक इनके प्रयोगों पर विचार करना शुरू कर दिया। साथ ही यह उम्मीद भी जागी कि शायद बड़ी सफलता हाथ लग जाए। विश्व भर में वायुयान पर काम जारी था, लेकिन मनचाहत सफलता हाथ नहीं लगी। किसी ने सोचा तक नहीं था कि जो व्यक्ति सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़े लिखे हैं, वह इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर लेंगे। अब तक आप इतना जान पाए हैं कि हवाई जहाज का आविष्कार करने के लिए वर्षों के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो दूसरा प्रश्न मन में उठना लाजमी है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। ऑरवेल राइट और विलर राइट नामक दो भाई थे, जो एक गरीब परिवार से थे। उनके पास वायुयान के लिए पैसे नहीं थे। बिना किसी तकनीकी शिक्षा और कौशलता के बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना किया जा सकता है और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। 1896 ईस्वी की बात है कि ओहियो के डेटन नगर में रहने वाले राइट बंधुओं ने लिलियंथल के प्रयोगों और किताबों के से प्रभावित होकर हवाई जहाज का आविष्कार करने का निश्चय किया। इससे पहले यह अपने गृह नगर के एक छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे। इनके पास धन नहीं था, लेकिन हौसला था। हवाई जहाज के इतिहास में अब तक उड़ने वाली जितनी भी मशीनें बनी, उन सब का इन्होंने गहराई से के साथ अध्ययन किया। साथ ही उड़ने वाले पक्षियों का भी इन्होंने बराबर ध्यान रखा और उस सिद्धांत को पता लगाने की कोशिश की जिस सिद्धांत पर पक्षी हवा में उड़ते हैं। बहुत प्रयास के बाद इन्होंने एक ग्लाइडर बनाया जो पतंग के समान उड़ता था। यह लीवरों की मदद से रस्सियां बांधकर नियंत्रित किए जाते थे। उड़ान के सिद्धांत धीरे धीरे इनके दिमाग में आ गए और उन्होंने इतना सीख लिया कि किस तरह एक उड़ने वाली वस्तु को हवा में चलायमान रखा जा सकता है। पहले ग्लाइडर, उसके बाद मानव युक्त ग्लाइडर का आविष्कार हुआ, जो कि लेलियंथल की तरह पहाड़ी से कूद कर उड़ाया गया। यह ग्लाइडर हवा में आसानी से के साथ उड़ सकता था, लेकिन इसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल था। साथ ही इसकी दूरी बहुत कम थी। सन 1900 की बात है। पथरीले पहाड़ों से बचने के लिए यह रेतीले इलाकों में चले गए। नॉर्थ कैरोलिना में लगभग 2 वर्षों तक उड़ान भरने की कोशिश करते रहे। अब तक यह लगभग 2000 बार उड़ान भर चुके थे। इनकी सबसे बड़ी उड़ान 600 मीटर की रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, इनका हौसला बढ़ता गया और ऐसा लगने लगा कि सफलता ज़्यादा दूर नहीं। सन 1903 राइट बंधुओं ने ईंधन से चलने वाली एक मशीन बनाई, जिसकी सहायता से ग्लाइडर को हवा में उड़ाया जा सके। यह प्रयोग भी नॉर्थ कैरोलिना में हुआ। दोनों भाइयों को यकीन था कि यह प्रयोग काम करेगा। वायुयान के क्षेत्र में इन्हें बड़ी कामयाबी हासिल होगी। ईंधन वाली मशीन से राइट बंधुओं द्वारा पहला ग्लाइडर उड़ाया गया, जो कि लगभग 12 सेकंड तक हवा में रहा और नीचे आ गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें ग्लाइडर को भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ। दिन भर प्रयास चलता रहा। हवा की दिशा में 835 फीट की दूरी अंत में इस ग्लाइडर ने की।
साथ ही 59 सेकंड तक हवा में रहा। इस सफलता ने राइट बंधुओं के लिए ऑक्सीजन का काम किया। लगभग 2 वर्षों के पश्चात अर्थात 1905 में यह अपने प्रयोगों में बहुत निपुण हो गए थे। इसी वर्ष इन्होंने 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 24 मील की दूरी तय की। यह बात आपकी तरह लोगों में फैल गई, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि अब तक किसी भी समाचार पत्र या टीवी पर इसके बारे में कोई खबर नहीं दिखी। यहाँ तक कि बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी थी कि ऐसी मशीन का आविष्कार भी हो चुका है जो 24 मील तक की दूरी तय करती है। सन 1908 विल्बर राइट एक मशीन लेकर फ्रांस चले गए। जब फ्रांस के पत्रकार को इस बारे में सूचना मिली तो उन्होंने विल्बर राइट की मशीन का खूब मजाक उड़ाया। लंबी गर्दन के पक्षी के समान दिखने वाली इस मशीन को भद्दी सी शक्ल कहकर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, लेकिन हौसला नहीं टूटा। इस दिन विल्बर राइट ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस ग्लाइडर को भद्दी सी शक्ल वाली मशीन का अगर मजाक उड़ाया गया, उसने 52 मील की दूरी तय की और विल्बर राइट लगभग 90 मिनट तक हवा में रहे। यह कारनामा देखकर फ्रांस की सरकार बहुत खुश हुई और उन्होंने विल्बर राइट को 30 इंजन बनाने का आदेश दिया, साथ ही 2 लाख फ्रैंक का नकद पुरस्कार दिया। दूसरी तरफ विल्बर राइट के भाई ऑरवेल अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर 1 घंटे से भी अधिक की यात्राएं करने लगे और इस तरह फाइनली हवाई जहाज का आविष्कार संपन्न हुआ। तो गाइज, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।